छत्तीसगढ़ फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल यहां पर क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस सम्मान के लिए कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है। छत्तीसगढ़ के 12 अस्पतालों को पुरस्कार। सीएम बघेल बोले, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार से लोगों को बढ़ रहा है विश्वास। जानिए क्या बोले मंत्री टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राजधानी रायपुर के एक निजी हॉस्टल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित यहां पर कार्यक्रम स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्हें कार्यक्रम में स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत चयनित अस्पतालों को पुरस्कार वितरित कर उनके बेहतर प्रबंधन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों को सुगम इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। यही वजह कि अब शासकीय अस्पताल में सुविधाओं को तेजी से यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का आम जनता तक पहुँचाना और स्वास्थ्य अधोसंरचना को बेहतर बनाना हमारी यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता रही है। लव जिहाद पर सीएम बघेल के बयान पर भाजपा ने उठाया सवाल। जिहादी मानसिकता चिंता का विषय, सरकार दे जवाब। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद भाजपा ने बस्तर से लेकर बेमेतरा तक की घटनाओं का जिक्र करते हुए जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में मीडिया से चर्चा में कहा था कि भाजपा नेताओं की बेटियां करे तो लव और दूसरे लोग करे तो जिहाद है। भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि प्रदेश के सबसे बड़े भाजपा नेता की बेटी कहाँ है और किसके साथ है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सीएम बघेल को लव जिहाद देखना है तो सरगुजा और बेमेतरा के यहाँ पर बिरनपुर में चले जाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सांसद यहाँ पर सुनील सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, उनका यहाँ पर काम बयानबाजी करना नहीं, वह अपराध को रोकने के लिए बजाय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पर गरिमामय पद में बैठकर इस तरह की यहाँ पर निजी टिप्पणियां करना और जिम्मेदाराना लव जिहाद को समर्थन देना ये पूरी तरह से गलत है। इंदौर के 56 दुकान की तर्ज पर बनेगा 36 फूड पार्क, मिलेगा अलग अलग खाने का स्वाद, बच्चे भी लेंगे खेल का मजा। इंदौर की 56 दुकान की तर्ज पर अब रायपुर शहर में भी यहाँ पर 36 फूड पार्क बनाने की कावियात तेज कर दी गई है। निगम की सामान्य सभा से पास होने के बाद इसके लिए प्रस्ताव बनाकर दोबारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इससे पहले भी निगम ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सामान्य सभा में पास नहीं होने की वजह से वापस कर दिया गया था। तेलीबांधा थाने के सामने कृष्ण कुंज के बगल में 114 एकड़ में इसका निर्माण कराया गया, जहां पर लोग यहां पर 36 प्रकार के भोजन का आनंद ले सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में 12 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें गार्डन लैंड स्पेकिंग से लेकर साथ ही अवनति विहार तालाब का सुंदरीकरण भी शामिल है। यहाँ लोगों को 36 विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलने के साथ ही पिकनिक जैसे माहौल देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट डिजाइन तैयार किया गया है। शासन से यहाँ पर मंजूरी मिलती है, यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का दावा किया जा रहा है। इससे यहाँ पर निगम को भी कमाई होगी। किसानों को सरकार ने दी खुशखबरी, अब इस तारीख को मिलेगा 14 किस्त, फटाफट कर ले ये जरूरी काम। किसानों को आखिरकार सरकार ने खुशखबरी दे दी है। किस्त को लेकर मोदी सरकार अब जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोलने जा रही है। जानकारी मिली कि सरकार अब 14 किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को खुशखबरी देगी। अब जल्द ही इस योजना की अगली यानी कि 2000 रुपये की 14 किस्त खाते में ट्रांसफर कर सकती है। यहाँ पर जिसकी चर्चा अब तेजी हो गई। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस्त की राशि भेजने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबर में यहाँ पर 30 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर दावा किया जा रहा है। बाहर से आकर बसे लोगों का गांव-गांव में सर्वे कराएगी भाजपा, विशेष समुदाय को बचाने का आरोप। बेमेतरा जिले के बिरनपुर घटना के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा अब 4 साल में यहाँ पर बाहर से आकर बसे लोगों की यहाँ पर सीना सख्त करेगी। भाजपा चुनाव के पहले पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर अभियान चलाएगी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विशेष समुदाय के लोगों को बाहर से लाकर बरसा रही। इस पर मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले हिंसा करवाई, अब यहाँ पर सर्वे कराएगी। साथ ही
यहाँ पर कवर्धा की घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में एक विशेष समुदाय के लोगों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बसाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में हुई यहाँ पर हिंसा और घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में बाहर से आकर बसे लोगों की यहाँ पर सीना सख्त कराने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर लोगों से बातचीत करके यहाँ पर पिछले 3 से यहाँ पर 4 सालों से बाहर आकर बसे लोगों की सूची तैयार करेंगे और पुरानी मतदाता सूची से उसका मिलान कर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से यहाँ पर डेमोग्राफी परिवर्तन हुआ है। कवर्धा क्षेत्र में एक गांव में 60 से यहाँ पर अधिक यहाँ पर नाम जोड़ने के लिए आवेदन आ रहे हैं और यही हाल है छत्तीसगढ़ के सभी गाँव का। सरकार को बाहर से आने वाले लोगों की पहचान करानी चाहिए। पुरानी मतदाता सूची का नई मतदाता सूची से मिलान होना चाहिए। पिछले चुनाव और साथ ही इस चुनाव के बीच में कितने परिवर्तन हुए हैं उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। घर बैठे करे कमाई वाले एड से ठगा रायपुर की इनकम टैक्स महिला अफसर के साथ धोखाधड़ी। यूट्यूब वीडियो देखकर आई थी झांसे में। डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर की महिला इनकम टैक्स अफसर ठगों का शिकार बन गई है। कुछ रुपए कमाने के चक्कर में हजारों रुपए गंवा बैठी। अब इस मामले में रायपुर के राजेंद्र नगर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला अफसर को जिन यहाँ पर नंबर से कॉल आए, पुलिस उनकी डिटेल जो है हासिल करने पर जुटी हुई है। बीरनपुर में एक घर को आग के हवाले करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा हिंसा मामले में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने घर को आग के हवाले करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों ने एक घर को फूंक दिया था। घर में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आईजी आनंद छाबड़ा बाल बचे थे। जांच के दौरान 5 आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से प्रकरण धारा 147, 148, 149 भादवी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अजय रजक उम्र 23 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़ है। परिणीव कुमार साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़। संदीप साहू उम्र 20 वर्ष निवासी रामहेपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम। प्रदीप रजक उम्र 21 वर्ष पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़ और दिनेश रजक उम्र 23 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 370 नए केस, 2 लोगों की मौत। जानिए एक्टिव मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के नए मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। हर रोज ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हालात है कि अब रोजाना 200 से अधिक यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1260 हो गई है। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 370 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बीरनपुर हिंसा मामले में हत्यारे की सूचना देने पर 40,000 रुपये का इनाम। इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना। बीरनपुर में बाप बेटे शव मिलने के मामले में पुलिस को अभी तक कोई यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगी है। अब ऐसे में पुलिस ने आम लोगों से मदद मांगी है। बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने सुराग देने वालों के लिए 40,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। तब है कि बीरनपुर गाँव में शक्तिघाट इलाके में 10 अप्रैल को रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाश मिली है। बीरनपुर में हुई 2 हत्या करने वालों का पता बताने पर 40,000 रुपये का इनाम मिलेगा, जिसमें यहाँ पर 30,000 रुपये की राशि दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा एवं 10,000 रुपये का इनाम दुर्ग पुलिस अधीक्षक देंगे। बेमेतरा एसपी ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बेमेतरा के ग्राम बीरनपुर शक्तिघाट क्षेत्र में मृतक यहाँ पर रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद निवासी बीरनपुर शक्तिघाट की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी है। इसको लेकर यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है। इन सभी की सूचना यानी कि अपराधी की सूचना देने वालों को जो है 40,000 रुपये का इनाम यहाँ पर घोषित किया गया है। साथ ही आप लोगों को अगर पता है तो साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर साथ ही 4 आपको नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। आरक्षण बिल में हो रही देरी, सीएम बघेल ने राज्यपाल की भूमिका पर खड़े किए सवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण बिल में हस्ताक्षर में हो रही देरी पर एक बार फिर से तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। राज्यपाल विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, जनता से जुड़े मुद्दों को क्यों यहाँ पर रोका जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नौकरी भर्ती में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार है, उसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। 4 महीने हो गया आरक्षण विधेयक राजभवन में रुका हुआ है। हमारे बच्चों की परीक्षाएं और साथ ही विधेयक अभी तक अटका है।
अक्षय तृतीया के पहले सोने ने बनाया रिकॉर्ड, रायपुर में 60,000 पहुंचा। जानिए आज का ताजा रेट। अक्षय तृतीया के पहले सोना यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दरअसल यहां पर आज रायपुर सराफा बाजार में सोना 60,000 रुपए पार हो गया है। आज यहां पर 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस प्रकार चांदी 71,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। 4 महीने में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में 4,000 रुपए की तेजी आई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए सोने अगले 2 महीनों में 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। इसको देखते हुए खरीदारी का अभी अच्छा समय कहा जा सकता है। राजधानी में होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों का सम्मेलन, छत्तीसगढ़ चैप्टर का होगा शुभारंभ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के साईराम ऑडिटोरियम में होने वाली इस पूरा छात्र सम्मेलन के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र संगठन के यहाँ पर छत्तीसगढ़ चैप्टर का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2023 को होने वाला यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जबकि दोपहर 2 बजे तक प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक पूरा छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के हैदराबाद के पुलिस निदेशक एवं यहाँ पर रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति राजीव कुमार माथुर शामिल होंगे। वरिष्ठ अतिथि की इंडियन टीवी के भविष्यवाणी कार्यक्रम के प्रख्यात ज्योतिराचार्य आचार्य यहाँ पर इंदु प्रकाश होंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विश्वविद्यालय के अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश यहाँ पर मंठी त्रिपाठी भी बतौर यहाँ पर वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। भोपाल से रायपुर आने वाले इंडिगो की फ्लाइट में हुई दुर्घटना, लैंडिंग गियर में खराबी, बार बार बची यात्रियों की जान। माना एयरपोर्ट में गुरुवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब यहां पर भोपाल से रायपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में तेज हवाओं के दबाव की वजह से लैंडिंग गियर में यहां पर तकनीकी खराबी आ गई। इस यहाँ पर यात्रियों का विमान के भीतर जोर का झटका लगा और यात्रियों की जान जो है सांस में आ गई। NTR यहाँ पर 72 फ्लाइट संख्या यहाँ पर 67568 जो कि यहाँ पर माना एयरपोर्ट में शाम 6:55 पर पहुंचती है। इस फ्लाइट की लैंडिंग यहां पर 7:30 बजे हो पाई है। यात्रियों के मुताबिक रन यहां पर वे 50 फीट ऊपर यहां पर जब फ्लाइट की लैंडिंग होनी थी, अचानक फ्लाइट हवा में यहां पर हिचकोने लगा। अंबेडकर अस्पताल में मशीनें खराब, चरमाई डायग्नोसिस सुविधा चंद आउटडेटेड मशीनें से चल रही है जांच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में बेहद जरूरी डायग्नोसिस सुविधाओं का बुरा हाल है। MRR, एक्सरे, सोनोग्राफी, CBC की अधिकांश मशीनें खराब पड़ी है। जो कुछ चल रही है वह भी आउटडेटेड हो चुकी है। इसके चलते गंभीर बीमारी से जूझ रहे गरीब मरीजों की जाँच और इलाज नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ के नन्हे घुड़सवारों ने दिल्ली हॉर्स शो में दिखाया दम, 5 गोल्ड और 6 सिल्वर से जीते इतने पदक। दिल्ली हॉर्स शो में छत्तीसगढ़ के ब्रेगो हेक्टियर इक्वेशन क्लब ने कमाल प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया। इस स्पर्धा में क्लब ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीत समेत टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथ ही टीम को जो है ड्रेसेज शो जंपिंग में भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। साथ ही जो है सीनियर राइडर्स चित्र भानु सिंह और जयवंतर सिंह ने कमाल प्रदर्शन दिखाते हुए अपने अपने कैटेगरी में क्रमशः सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता। साथ ही टीम के सबसे यहां पर कम उम्र की राइडर ने भी उम्दा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए डैमेज यहां पर गोल्ड और शो जंपिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही यहां पर दिल्ली हॉर्स शो में देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित है हॉर्स शो, जिसमें यहां पर पूरे देश से माहिर यहां पर घुड़सवार हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। इस शो का आयोजन 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक किया गया था। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक यहां पर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से यहां पर ब्रेजो एंड हेक्टियर यहां पर इक्वेयर क्लब ने इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। क्लब की तारीफ से यहाँ पर वेदिका शरण, सामरा अग्रवाल, शिवा अग्रवाल, सावरी ने इस तभी यहाँ पर उनका सभी का मनोबल बढ़ाया। नक्सलियों ने प्लाट किया था 5 किलो का IED बम, विदेश टीम ने किया डिस्फ्यूज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों के पूर्व डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत पल्ली बारसूर मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क में बाधा पहुंचाने सहित सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की योजना नक्सलियों ने बनाई थी। इस योजना पर अमली जामा पहनाते हुए नक्सलियों ने बड़े यहाँ पर बुरगुम के निर्माणाधीन सड़क में मैग्नीशियम लगाकर प्रेशर ID ब्लास्ट रखा था, लेकिन सुरक्षा बलियों की यहाँ पर मुस्तैदी के चलते नक्सली की योजना पर पानी फिर गया। साथ ही नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर ID को बरामद कर यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर डिस्फ्यूज कर नष्ट कर दिया। इससे यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई।
अब नए पोशाक से लैस होंगे दमकल जवान, जहरीली गैस होगा बेअसर। शहर से लेकर गांव तक आग पर काबू पाने के लिए साल भर बीएसपी के दमकल विभाग यहां पर जाबाज जवान दौड़ते रहते हैं। साल के 365 दिनों में 200 दिन जवान आग बुझाने के लिए अलग अलग हिस्सों में भागते हैं। अब तक वे साथ ही अत्याधुनिक उपकरण के सहारे आग को बुझाने का काम करते थे। अब उनको यहां पर नए पोशाक दिए गए जिससे उनका जहरीली गैस से बचाव होगा। उद्योगपतियों को मिली बड़ी राहत। एमआईसी ने टैक्स में 30% छूट देने पर मिली मंजूरी। कोरोना काल में परेशान हुए उद्योगपतियों को सीएम बघेल ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि बिलासपुर नगर निगम ने लघु और बड़े उद्योगों की प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों के संबंध पर आदेश भी जारी कर दिया है। इसके बाद नगर निगम ने छूट देने की योजना बनाई और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं साथ ही गुरुवार को मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ निराला नगर ने ज्वाली पुल के तहत यहां पर जो है 735.22 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 13 साल की दुल्हन 20 साल का दूल्हा, शादी रुकवाई गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने परिजनों को समझाया, कहा शादी हुई तो जाना होगा जेल। कोरबा जिले में ग्राम पंचायत के सल्लीहा भाटा में पुलिस प्रशासन ने 13 साल की दुल्हन और 20 साल के दूल्हे की शादी रुकवाई। दुल्हन के घर पुलिस आया तो देख लोगों के होश उड़ गए। वहां पर पहुंची महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने परिजनों को कानून की जानकारी देते हुए समझाया गया, तब जाकर शादी रुकी। मामला जो है बांगो थाना क्षेत्र का है। कलेक्टर की नई पहल, अब गांव में ही मिलेगी नीट, पीईटी और पीएटी की फ्री कोचिंग, ऐसे उठा सकेंगे लाभ। राजीव कलेक्टर प्रभात मलिक ने शिक्षा को लेकर अनुकरणीय पहल करते हुए आदिवासी विकासखंड के छुरा के अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल को उच्च शिक्षा की कोचिंग ले चुना है। दरअसल 12वीं की परीक्षा के बाद यहाँ पर पीटी, नीट, पीएटी और तैयारी के लिए यहाँ पर क्षेत्र के बच्चे राजधानी सहित बिलासपुर और भिलाई जाते हैं। दूरस्थ वनांचल के बच्चों को उच्च शिक्षा के दाखिले के लिए भटकना न पड़े, इसी को लेकर यहाँ पर कलेक्टर और शिक्षा विभाग ने अकलवारा स्कूल को कोचिंग के लिए चयनित किया है। वहीं बच्चे भी उच्च शिक्षा की कोचिंग में यहां पर गांव में ही उपलब्ध होने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में कलेक्टर के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 5 विकासखंड में मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तीखी धूप और गर्म हवाओं ने किया परेशान। रायपुर में पारा 41.4 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज बदल गया है और उत्तर पश्चिम से गर्म हवा आ रही है। गर्म हवाओं के कारण अब गर्मी व उमस बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अप्रैल तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। साथ ही गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस तक पहुँच गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश भर में ARG सारंगढ़ अधिक गर्म रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैकर के निशाने पर भारत की 12,000 सरकारी वेबसाइट। हैक्टिविटी इंडोनेशिया ग्रुप के दावे के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। भारत के 12,000 सरकारी वेबसाइट एक हैकर ग्रुप के टारगेट पर है। साथ ही पर हैक्टिविटी इंडोनेशिया नाम के ग्रुप ने भारतीय सरकारी वेबसाइट की एक लिस्ट जारी करने का दावा किया है, जिन पर वह आने वाले दिनों में साइबर अटैक कर सकता है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।